हेलो स्कॉर्पियो, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जून महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है। स्कॉर्पियो हम इसमें देखेंगे कि आपके पूरे महीने की एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे कि इस महीने आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कैसा महीना रहने वाले हैं, कैसी एनर्जी रहने वाली है, हम वो सब डिस्कस करेंगे। ओके स्कॉर्पियो, और साथ ही साथ लास्ट में देखेंगे आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। और जो हमेशा बोलती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है स्कॉर्पियो, आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्कॉर्पियो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके, देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है पूरे महीने के लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, नॉट अ गुड एनर्जी स्कॉर्पियो। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस। ओके, चैलेंजिंग टाइम। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ ऐसा आपको लग सकता है कि पॉलिटिक्स हो रहा है, बैक बाइटिंग हो रहा है मेरे पीछे, मेरी गॉसिपिंग हो रही है, चैलेंजिंग टाइम है, मेंटल स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है। ओके, 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है एंड देयर इज द क्वीन ऑफ कप में भी शायद हो सकता है कि कोई आसपास में आपकी वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर दिस इज योर एनर्जी। ओके स्कॉर्पियो, मूवमेंट के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। दिस इज द कार्ड ऑफ चैरियट, कैंसर। ओके, मे भी शायद आपके आजू बाजू में कोई कैंसर हो, आपके फेलो साइन। एंड दिस इज द चॉइसेस कार्ड ऑल्सो, मे भी शायद 2 जॉब हो सकते हैं, 2 सिनारियो हो सकता है, उसके लिए आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो एंड इमोशनली स्टेबल होना चाह रहे हो। ओके, मूवमेंट के लिए आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए देखो। दिस इज द कार्ड ऑफ स्ट्रेस गाइस, चैलेंजिंग, मेंटल स्ट्रेस, आइडियाज़ पे स्ट्रेस। ओके, कैसे मैं लाइफ में अपनी जॉब में आगे बढ़ूँ, कैसे मैं जॉब हासिल करूँ, कैसे मैं मनी को ग्रोथ करूँ, कैसे मैं मनी सिचुएशन सामान्य हो, उसके लिए स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं। बट दिस इज द स्ट्रेस कार्ड गाइस, देखिएगा, बैलेंस कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी क्या एनर्जी रहने वाली है स्कॉर्पियो के लिए जून महीने में, बताइए प्लीज स्कॉर्पियो। दिस इज द कार्ड ऑफ एस ऑफ सोर्स गाइस। नाउ किसी के लिए हो सकता है कि न्यू आइडियाज आते हो रहे हो, हाँ, जून महीने में। दिस इज द एस ऑफ सोर्स, ट्रूथ सामने आ रहा है, सच्चाई सामने आ रही है, न्यू आइडियाज आ रहे हैं, न्यू कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर मनी को लेकर न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, क्लियर हो रही हो, क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर प्रॉब्लम हो रही है कम्युनिकेशन में, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, बात नहीं कर पा रहे हो, तो कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है एंड न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके मेंटल थॉट पे, न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके मेंटल स्टेट पे। ओके, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू तरीके से आप सोच रहे हो कैसे मैं जॉब को ग्रैब करूँ, कैसे मैं मनी को बढ़ाऊँ। ओके, देयर इज द एस ऑफ सोर्स, नाइस, क्लैरिटी आ रही है गैस। लेट्स सी, देखते हैं व्हाई एस ऑफ सोर्स इज देयर स्कॉर्पियो, व्हाई एस ऑफ सोर्स इज देयर। ओके, बिकॉज ऑफ द, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो काम को लेके, मनी को लेके। सी, दिस इज द टॉयल एंड लेबर, दैट्स वाई आप हार्डवर्क कर रहे हो और आपको उसका क्लैरिटी मिल रहा है कि मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ और मुझे कैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, मनी को लेके, जॉब को लेके। बिकॉज यू आर डूइंग हार्डवर्क, सो मच हार्डवर्क कर रहे हो, तो इससे आपको क्लैरिटी मिल रही है। ओके, क्लैरिटी मिल रही है आपकी जॉब को लेके या मनी को लेके। लेट्स सी और क्या। लवर्स का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ जेमिनी, मे बी यू डीलिंग विद जेमिनी स्कॉर्पियो एंड दिस इज द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ चॉइसेस ऑल्सो, मे बी शायद हो सकता है आपकी लाइफ में चॉइसेस हो, 2 जॉब हो या फिर कोई 2 सिनारियो हो, उसमें से चूज़ करना पड़े, तो चूज वाइजली, बैलेंस करके चलिएगा। लोगों सब में मिलके काम कर रहे हैं वो अच्छी बात है, पार्टनरशिप हो रहा है वो अच्छी बात है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो अच्छी बात है, बट चूज प्रॉपरली। ओके, अगर चॉइस करने का मौका मिले तो। लेट्स सी व्हाई लवर्स कार्ड इज देयर।
बिकॉज ऑफ द ग्रेट फॉर्च्यून गाइज, इसीलिए लवर्स वहाँ पर है। ओके आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपने जहाँ अब चॉइस अगर अच्छा कर लिया तो आपके लाइफ में ग्रेट फॉर्च्यून आएगा। ओके ग्रेट फॉर्च्यून आता हुआ दिख रहा है। मनी को लेके, जॉब को लेके, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो ग्रेट फॉर्च्यून आता हुआ दिख रहा है। ओके बट बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है इस ग्रेट फॉर्च्यून के लेके। ओके बट नाइस नाइस स्कॉर्पियो, लेट्स सी Nine of Swords, yeah. See, this is the card like this, okay? Nine of Swords is reverse, okay, guys? This is the card of Nine of Swords is upright, guys. बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, काम को लेके, मनी को लेके, रात में नींद नहीं आ रही, बट इस रिवर्स ये सब कुछ हो रहा है, बट थोड़ा कम हो रहा है, बट स्ट्रेस तो है। ओके आपको ऐसा लग सकता है यू फीलिंग स्टक, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आप अपनी इस क्लैरिटी को कैसे लेकर। दिस इज द नाइन ऑफ सोर्स इज गोइंग टू बाय एट ऑफ सोर्स, ओके जो कि स्टकनेस वाली एनर्जी है। साथ ही साथ ऐसे देखते हैं कि वाई नाइन ऑफ सोर्स इज देयर, क्यों है वहाँ पर, वाई बिकॉज आप कम्युनिकेशन भी कर रहे हो, ग्रेट फॉर्चून भी आपके पास में आ रहा है, बट वाई नाइन ऑफ सोर्स इज रिवर्स देयर। ओके थैंक यू। बिकॉज ऑफ द एजुकेशन में भी शायद हो सकता है स्कॉर्पियो किसी की लाइफ में गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही हो, ओके या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि जो भी सिचुएशन है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो जो कि कोर्ट केस में चल रहा हो, दैट्स पे आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा स्टकनेस हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप ये चाह रहे हो कि डिसीजन आपके फेवर में आए। ओके अगर आपने कहीं पर एफर्ट डाले हो कि जस्ट लाइक जैसे कि होता है ना विरासत की प्रॉपर्टी के लिए आपने एफर्ट डाले हैं, तो आप ये सोचो कि डिसीजन आपके फेवर में आए। ओके तो इसीलिए आप स्टकनेस होते हुए दिख रहे हो समथिंग कुछ। ओके आप चाह रहे हो कि आपके फेवर में वो फैसला आए, आपके फेवर में वो बात बने, मनी को लेके या जॉब को लेके। ओके जैसे आप स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, डिसीजन चाहते हो अपने लाइफ में, जॉब को लेके, मनी को लेके, या कोर्ट केस से हो सकता है। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या स्कॉर्पियो, और क्या स्कॉर्पियो। ओके 3 of Wands, वेट कर रहे हो, मे भी शायद वेट कर रहे हो अपनी ये डिसीजन का। ओके यू वेटिंग फॉर पैशनेट वेटिंग, मे भी शायद जो भी आपने एफर्ट डाले थे जॉब को लेके, मनी को लेके, उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हो, बट पैशनेटली वेट कर रहे हो, क्रिएटिव प्रोजेक्ट का वेट कर रहे हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, जॉब का वेट कर रहे हो, या फिर आप अपने जहाँ पर भी आपने मेहनत किया है उसका पैसों का वेट कर रहे हो। You're waiting, okay? Let's see what. Why 3 of Pentacles is there, okay? वेट कर रहे हो कम्युनिकेशन का, वेट कर रहे बैलेंस हो आपके पार्टनरशिप को लेके, जॉब को लेके, या फिर कलीग्स को लेके, या बिजनेस पार्टनरशिप को लेके। you're waiting for लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। ओके यू वेटिंग फॉर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, या फिर कलीग्स हो सकते हैं, लार्ज सोशल ग्रुप हो सकता है। जस्ट वेटिंग, बट इट्स ऑन द वे, बट इट्स रिवर्स है तो इट्स ऑन द वे। ओके राइट नो अभी आपको थोड़ा सा वेट ही करना पड़ सकता है आपके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए भी, जहाँ पर आप वेट करें, जो भी आपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में एफर्ट डाले हैं। ओके लेट्स सी स्कॉर्पियो, और क्या 4 of Wands, this is a good 3 of Gabriel and 4 of Gabriel, it's up great। okay status बढ़ रहा, 3 of Gabriel and 4 of Gabriel, this is the card of stability, about money level, job level, न्यू अपॉर्चुनिटी, जो भी आप वेट कर रहे हो उसका स्टेबिलिटी। ओके जहाँ पर भी आपने वेट किया है, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। सेलिब्रेशन कब होता है? जब आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है, जब आपको आपका हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिल जाता है, तब जाके सेलिब्रेशन होता है, स्टेबिलिटी होती है। राइट
देखते हैं why 4 of 1 Gabriel is there. Because of there is the ending about your toxic situation, toxic जो भी है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट, टॉक्सिक कुछ ही चीज़ की एंडिंग। दैट्स वाई आप यहाँ पर सेलिब्रेशन करते हुए देख रहे हो। कॉफिन इज ऑल अबाउट गाइस डेथ एंड रीबर्थ, ओके। मे बी टॉक्सिक जॉब की या फिर हार्ड वर्किंग की, जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाले थे, किसी चीज़ की एंडिंग, ओके। एंड कर रहे हो तब जाके आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन हो रहा है, ओके। वो आप देखिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से क्या एंड किया है जो आप सेलिब्रेशन कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द लास्ट कार्ड ऑफ स्कॉर्पियो। 1 कार्ड दीजिए प्लीज स्कॉर्पियो के लिए। गिव मी 1 कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, फाइनल कार्ड। थैंक यू। Yes, see, this is the ending. Coffin is ending and this is the 10 of swords. 10 of swords is all about आपकी जो भी मेंटल स्ट्रेस है, जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है, मनी को लेके, जॉब को लेके, टॉक्सिक जॉब हो सकती है, उस चीज़ की एंडिंग, जो नेगेटिव थिंकिंग है उस चीज़ की एंडिंग, ओके। 10 of swords का कार्ड है। देयर इज द एंडिंग अबाउट समथिंग। सी 9 of swords and the 10 of swords and the coffin. यहाँ पर बहुत सारे एंडिंग है गाइस, बहुत सारी एंडिंग है, ओके। लेट्स सी व्हाई 10 ऑफ सोर्स इज देयर। बिकॉज मुझे लगता है कि जहाँ पर भी आप सोच रहे थे, वरीड थे, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कंसर्न, सोचना, वरीड करना, या इम्पेशेंट थे, या फ्यूचर के बारे में इम्पेशेंट थे, सोच रहे थे कि कैसे मेरी लाइफ में ग्रोथ है, कैसे मेरी लाइफ में सोच रहे थे कि कैसे मेरी लाइफ में मनी ग्रोथ हो, या फिर जॉब रेस मिले, प्रमोशन मिले। इस रिवर्स से इम्पेशेंट हो रहे थे, सोच रहे थे, बट जो भी आप सोच रहे थे ना, टॉक्सिक नेगेटिव थॉट, उस चीज़ की एंडिंग है, ओके। मुझे यहाँ पर लग रहा है गाइस आपकी जो भी नेगेटिव सिचुएशन है मनी को लेके या फिर जॉब को लेके, उस चीज़ की एंडिंग है। यहाँ पर क्लैरिटी है, स्टेबिलिटी है। अगर किसी ने भी एफर्ट डाले हैं तो वो आ सकता है, हाँ, इस महीने, बट आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर 2 चॉइसेस आए तो ग्रेट फॉर्चून आपके फेवर में हो सकता है, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो। व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो। टू ऑफ कप एंडिंग है, ओके। आई टोल्ड यू देयर द 2 चॉइसेस हो सकता है, तो ध्यान से चूज़ कीजिएगा ताकि आपके पास में ग्रेट फॉर्चून आए। और यहाँ पर आउटकम इज 2 ऑफ पेंटिकल। दिस इज़ द जगलिंग कार्ड, ओके गाइस। मनी और जॉब को लेके जगलिंग, आपके लाइफ में इतनी सारी प्रोजेक्ट है, जॉब है, या फिर कुछ भी है, 2 सिनारियो है, उसमें जगलिंग, ओके। बट मनी को लेके भी जगलिंग हो सकता है। दिस इज़ द आउटकम एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ राफायल। इमोशनली आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, बट ये जो जगलिंग के कारण आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ओके। इमोशनली आपके पास में सपोर्ट आ रहा है, बट मे बी शायद जगलिंग के कारण आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ में सिचुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर सपोर्ट है, देखिएगा, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि उस सपोर्ट के लिए, जहाँ पर भी आप चाहते हो कि कोई आके आपको सपोर्ट करे, बट मे बी शायद जगलिंग के कारण आप देख नहीं पा रहे हो, ओके। और जो ओवरऑल एनर्जी आया था 5 ऑफ सोर्स, मेंटल स्ट्रेस के कारण आप देख नहीं पा रहे हो, देयर इज़ द ऑफर बोल के, बट है थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। या इमोशनली स्टेबल भी होते हुए दिख रहे हो, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। लेट्स सी 2 ऑफ पेंटिकल गाइस, 2 ऑफ पेंटिकल। जहाँ पर भी आप जगलिंग करो ना गाइस, देयर इज़ द वेल्थी मैन। मनी के लिए आपके पास में न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो देखिएगा ज़रूर कौन ये वेल्थी पर्सन है। एंड जॉब के लिए भी कुछ ना कुछ नया हो सकता है, ओके। बिकॉज यहाँ पर मेन पर्सन है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ बॉस, ओके, और मेल फिगर, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बॉस। जो भी आप चाहते हो आपकी लाइफ में सपोर्ट आए, मे बी शायद कोई बॉस आके आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको इस जगलिंग प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ द वेल्थी मैन एंड द मेन मैन।
कोई बॉस आके, कोई वेल्थी मैन आके आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। ओके, मनी को लेके एंड जॉब पर्सन को लेके देखिएगा जरूर वो पर्सन है कौन। ओके स्कॉर्पियो, बट देयर इज द मेन पर्सन, दिस इज द ऑफर ऑल्सो। ओके, मे बी शायद कोई बॉस पर्सन हो सकते हैं, कोई आपकी सोशल सर्कल में जो जानते हो वो आपको ऑफर दे रहे हैं। ढूंढिएगा जरूर, मगर ऑफर है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, रिवर्स है तो। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। अगर मनी को लेके आप जगलिंग करो ना गाइस, तो आपके पास में हेल्प है। ओके, अपॉर्चुनिटी है मनी को लेके। ओके, सी देयर इज द 5, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या आई थी 5 ऑफ सोर्स की, और दिस इज द 5 ऑफ कप। ओके, लॉस एंड जो सेम हो रहे हैं गाइस, देयर इज द लॉस। ओके, अगर आपको लग रहा है कि आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो, इमोशनल लॉस है, ओके, देयर इज द विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप, देयर इज द फर्टिलिटी। जो भी आपने बीज बोए हैं, जो भी आपने हार्ड वर्क किए हैं, उसमें आपको फर्टिलिटी मिल सकता है, उसमें आपको ग्रोथ मिल सकता है, उसमें आपको सी हियर लीफ उग रहे, राइट, उसमें आपको ग्रोथ मिल सकता है। अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो, बीज बोए हैं तो उसमें से आपको पौधा निकल सकता है, जस्ट लाइक दैट। ओके, उसमें से आप इमोशनल स्टेबिलिटी हो सकती है, इमोशनल विश फुलफिलमेंट हो सकता है, जो भी आप विश फुलफिलमेंट चाह रहे हो। सी गाइस, देयर इज द फर्टिलिटी है, जो यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पर से विश फुलफिलमेंट हो रहा है, इतना बड़ा हो गया विश फुलफिल, राइट। एंड जैसे ही बोलना चाह रहे हैं गाइस, देयर इज द लॉस, इमोशनल लॉस हो सकता है, मेंटल लॉस हो सकता है, चेंज है, फर्टिलिटी है, बट आपने अगर एफर्ट डाले हो, बीज डाले हो, तो वो बीज फल फूल सकता है। ओके, आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, इमोशनल स्टेबिलिटी मिल सकती है, बट ध्यान रखिएगा जिसने भी हार्ड वर्किंग किया हो। ओके, लेट्स सी मोनोलॉजिकल कार्ड आपको क्या बोलना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो, क्या मैसेज देना चाहते हो स्कॉर्पियो के लिए, बताइए प्लीज। व्हाट्स द मैसेज फॉर स्कॉर्पियो, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो के लिए, बताइए प्लीज। यस, थैंक यू। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके, मे बी शायद कैप्रिकॉर्न, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न में, एंड जैसे यही बोलना चाह रही है कार्ड, यही बोलना चाह रहा है गाइस, जो भी आपकी टफ साइकिल है, ओके, जो भी एंड चाहते हैं उसमें हार्ड वर्क करो, उसमें एक्शन लेने की कोशिश करो, उसमें एक्शन लीजिए। जो भी आप चाह रहे हो कि आपका हार्ड वर्क, आपका मेंटल स्ट्रेस, आपका मनी प्रॉब्लम अगर ख़त्म हो, तो हार्ड वर्क कीजिए उसको ख़त्म होने के लिए। जो मैंने आपको बोला ना, बीज बोए है, हार्ड वर्क किया है, तो उसको फर्टिलिटी मिलेगा। ओके, उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। कैप्रिकॉर्न इज ऑल अबाउट गाइस हार्ड वर्किंग, पैशनेट, काम करना। ओके, तो आपके जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। गाइस ये कार्ड यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओके, लेट्स सी। मैं ये कार्ड भी वो करती हूँ, इमोशन आर रनिंग हाई, में भी शायद हो सकता है स्कॉर्पियो आपकी इमोशन बहुत हाई हो इस टाइम पे। ओके, तो इमोशन पे कंट्रोल कीजिएगा। ओके, टेक टाइम टू ब्रेक आउट, में भी शायद ये जो आपकी सिचुएशन है, मेंटल स्ट्रेस है, उसके कारण आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकते हो, तो थोड़ा सा आउटिंग कीजिएगा, वॉक कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले। एंड दिस कार्ड इज ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन इन न्यू मून ऑन एक्वेरियस। जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें न्यू मून एक्वेरियस में आपकी सिचुएशन सुधर सकती है, लोग आपके फेवर में आ सकते हैं। ओके, जैसे भी सिचुएशन है उसमें आपको बैलेंस मिल सकता है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट ऑल्सो गाइस। जैसे भी सिचुएशन है आप उसमें प्यार से हैंडल कीजिए। ओके, न्यू मून इन एक्वेरियस में आपकी वो सिचुएशन फुलफिलमेंट होगी जो यहाँ पर है। न्यू मून इन कैंसर, यू एंड योर लव वन आर सेफ, डोंट वरी गाइस। एंड जैसे ही बोलना चाह रहे हैं कि स्ट्रेस मत लीजिए, ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस मत लीजिए। आप और आपके परिवार, आपके जो भी चाहने वाले हैं, जिसको भी आप चाहते हैं, वो सेफ है, सो डोंट वरी। ओके गाइस, डोंट वरी, वो सेफ है, बट आप सिर्फ हार्ड वर्क कीजिए। ओके गाइस,
या स्कॉर्पियो, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ न कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।